नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बड़ी बहू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रेखा की सगाई जिस लड़के से हुई थी वह अपने परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। उसके एक बहन और 2 छोटे भाई थे। रेखा की सहेलियों ने रेखा से हंसते हुए कहा, अब तुम तो घर की बड़ी बहू बनोगी, सास के बाद घर में तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। यह सुनकर रेखा मुस्कुरा देती। कुछ दिन बाद रेखा की शादी हो गई और वह ढेरों ख्वाहिशों के साथ दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। मगर पहले दिन से ही उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी सारी ख्वाहिशें और सपने बिखर जाने वाले हैं। उसे सुबह 5 बजे ही उठना पड़ता था। अगर उसे उठने में थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो उसकी सास कमरे का दरवाज़ा पीटने लगती थी। दिन भर वह काम की मशीन बनी रहती थी। रसोई और बर्तनों को साफ करते करते कभी कभी रात की 11 बज जाते थे। वह अपने पति से कहती कि अपनी बहन से कहो ना, काम में थोड़ा सा मेरा हाथ बटा दिया करे। उसके पति ने अपनी बहन से कहने की बहुत कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रेखा की सास ने कहा, जूठे बर्तन मांजने का काम बहू का ही होता है, बहन से करवाओगे तो पाप लगेगा। रेखा के सर पर सिर्फ काम का ही बोझ नहीं था, वह पड़ोस की औरतों से बात भी नहीं कर सकती थी। सास और ननद हमेशा इस बात की ध्यान रखती थी कि रेखा कहीं किसी बाहर वाले से बात न करे। रेखा को अपने मायके जाने के लिए भी अपनी सास से बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थी। वह बाजार भी जाती तो सास और ननद के साथ ही जाती थी। सामान रेखा के लिए खरीदा जाता था मगर उसमें पसंद और उसकी सास और ननद की होती थी, उसकी नहीं। अगर वह अपने पति से कहती तो वह कहते, अरे यार छोड़ो ना, जाने दो, कोई बात नहीं है। पूरे दिन नौकरानी की तरह खटने के बाद भी उसे थोड़ा भी इज्जत नहीं मिलता था और न ही सास ननद का प्यार और सम्मान मिलता था। मगर थोड़ी सी भी गलती होते ही उसे सास की डांट जरूर सुननी पड़ती थी। उसके मन में हर समय एक डर सा लगा रहता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। बहुत कोशिशों के बाद भी रेखा को उसके सास का प्यार नहीं मिल सका। बाहर घूमना फिरना तो बहुत दूर की बात थी। रेखा दिन में अपने पति के साथ अपने कमरे में बेड पर बैठ भी नहीं सकती थी। अगर वह गलती से किसी दिन बैठ गई तो उसकी सास कहती, घर में एक जवान बेटी और 2 जवान बेटे हैं, थोड़ा तो शर्म करो। शादी के बाद 1 साल रेखा का बहुत मुश्किल से गुजरा। उसके बाद उसके दोनों देवरों की शादी हो गई मगर देवरानियों के ऊपर उसकी सास का कोई शासन नहीं था और न ही किसी बात का रोक टोक था। उनके साथ सास और ननद बड़े अच्छे से बर्ताव करती थीं। घर के सारे नियम कानून केवल रेखा के लिए ही था। रेखा की देवरानियां पूरे दिन अपने पतियों के साथ अपने कमरे में पड़ी रहती थी मगर कोई उन्हें कुछ नहीं कहता था। सारी बंदिशें और रोक टोक केवल बड़ी बहू के लिए ही था। कभी कभी रेखा मन ही मन सोचने लगती कि मेरे सास का रवैया अजीब है, मुझे अपने पैरों की जूती समझती हैं और मेरी देवरानियों को बेटियों की तरह रखती हैं। आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। यह एहसास उन्हें कभी नहीं हुआ मगर जल्दी ही सास और देवरानियों में प्यार खत्म होने लगा क्योंकि रेखा की देवरानियां अपने सास के मुंह पर ही उन्हें जवाब देने लगी थीं। अपनी छोटी बहुओं की जवाब सुनकर रेखा की सास कहती, तुम दोनों से अच्छी तो मेरी बड़ी बहू ही है, जिसने कभी मेरे सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं की। सामने से जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। सास की बातों को सुनकर रेखा के कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंचती थी और वह थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भुला जाती थी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से घरों में होता है, सारी पाबंदियाँ
और रोक टोक तथा भेदभाव बड़ी बहू के साथ ही होता है। छोटी बहू को यह सब नहीं झेलना पड़ता है। कहने के लिए तो यह कड़वा है पर सच है। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।